हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम सोंध माटी जो चैप्टर है बुक है सोंध माटी पढ़ना। सोंध माटी का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं। पहला चैप्टर है उबार। इसमें जैसा कि हम बता चुके हैं पहले ही 10 चैप्टर हमें पढ़ना है। इससे पहले हम छाईहर बुक का जो है पूरे 10 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। जो भी वीडियो नहीं देखे होंगे वे यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप ज़रूर देख लें। ठीक है। और आज हम सबसे पहले उबार पढ़ने वाले हैं, जो कि पहला चैप्टर है। उबार में है मुख्य पात्र में दो व्यक्ति आते हैं। पहला है झबरू, जो कि एक गांव के गरीब किसान हैं झबरू। और दूसरा मुख्य पात्र में आते हैं बिहारी, जो कि झबरू के पुत्र हैं और ये पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, 10वां पास कर चुके हैं। ठीक है। और उसके की आगे की कहानी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। हम काफ़ी आसान भाषा में इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहीं भी कोई आपको समझ में नहीं आती है कोई बात, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। क्या बोलता है? आदमिक लस्तंगा आदमियत से हवे। आदमिक लस्तंगा आदमियत से हवे है। आदमी उदार हवे तब देवता, और नीच हवे तो शैतान। यह है आदमिक वृत्तीय है ना। यही आदमी का आचरण है। आदमी का जो जमावड़ा होता है आदमी के पास ही होता है। आदमी उदार होता है तो वो हो जाता है देवता, और यदि वो शैतान होता है, नीच होता है, तो वो हो जाता है शैतान, है ना। मकिन का शहर का गांव आज ईर्षा दोष काल्हा कुविचार तनी बेसी ले बढ़ गेलक। लेकिन कहता है कि क्या शहर और क्या गांव, हर जगह पर ईर्ष्या दोष, है ना, कुविचार थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। इंसानी जिंदगी दब रहल है। इंसानी जिंदगी दब रहल है। एकर पीछे जे कारण है तक मुदा आज जब साइंस पढ़लक, बुद्धि और ज्ञान अगुआलक तकर ताता ताही में गामेक रवैयक दशा में कोनो सुपट सुतार नहीं भेलक। गामेक आगू अगुवैयक में दोष अगुआतक मागुर का लिखे। झबरू जैसन टूटपुंजिया कैसन के ढाढ़स तोड़ के। झबरू जैसन टूटपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के, यानी झबरू जो था एक गरीब निहायत किसान था, और वो ना तो गरीब पढ़वैया छुआ के डहर काट के, है ना। मतलब कहानी को हम पूरा जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कथन क्यों दिया गया है। ठीक है। गोटे गांव में झबरू एक टूटपुंजिया किसान रहे। मतलब उस गांव में एक झबरू नाम का व्यक्ति था, जो कि काफ़ी गरीब किसान था। ना कोनो बेस नियर हार कोदार, बढ़िया उसके पास जानवर भी नहीं था, हल फल भी नहीं था, डांगर गोरू, और ना कोनो पीठ पार, है ना। असगरे है झबरू मगुर करेजा सूप भर। झबरू असगरे है, लेकिन उसके बाद जो है क्षमता है, अच्छा है, उसका दिल बड़ा है। गाँव किसान प्राकृतिक पहलवान हैकत के कर कुबैत जे ओखनिक पछाड़ता, है ना। पानी और हवा साथ देले किसानक छाती चाकर हो जाए। जैसे ही पानी गिरता है किसान जो है खुशी हो जाते हैं। झबरुक भिनसारे उठ के हार कोदार लेके टाँड़ बारी जा हल। झबरू जो था, किसान जो था, वो सुबह सुबह उठ करके अपना जो भी छोटा मोटा खेत होगा अपना जाता होगा। हमें बिहारी माई कलवा पानी पहुंचा दे हलथिन। बिहारी के माई बिहारी बताए जो उसका बेटा था, और बिहारी के माता जी वहीं पर यानी खेत पर ही, आपको किसानी देखे होंगे या किए होंगे तो आपको पता होगा। सुबह सुबह व्यक्ति जाता है तो उसका जलपान कलवा जो भी होता है वहीं खेत पर ही जाता है। उगला से डुबला तक दुयो बेकैत बारी झाड़ी में ओझरायल रहे हलथिन। दुए बेकत मतलब बिहारी के माता पिता यानी झबरू और उसकी पत्नी। घाम चुआल रहे हथी मुदा किले, मतलब पसीना काफ़ी बहा रहा था बिहारी के पढ़ावे खातिर। कारण क्या था? बिहारी के पढ़ावे खातिर, इंसान बनावे खातिर। जखन बिहारी का आज जियो हलथिन तखने आशीष दिले हले कि झबरूक बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक। इनका दादी जो है झबरू के माता जी यानी
बिहारी के दादी यह कह करके गई थी कि इनका जो है बेटा एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनेगा, है ना। और यही विश्वास के साथ झबरू जो है अपने बेटे को पढ़ा रहे थे। झबरू परिवार खाट रहे, मतलब एगो खटिया था, गांव घर में होता है। खाट रहे मोट 5 गो बेकेट, 5 गो व्यक्ति थे, दुइयों प्राणी अपने, मतलब झबरू और उसकी पत्नी। एक था बिहारी और 2 गो बेटी थी, पर्वतिया और सुमिया। गाँव एक पूर्व पहटे छोटेदार छोट घरे घर, मतलब एक छोटा सा गांव के पूर्व योर एक घर था। घर के ओसरा में जुआठ टांगे की जगह, आप बाहर में ही देखते होंगे, एक निकला होता खूटा जैसा जहाँ लोग जुआठ पैना होता है वो टांगते थे घरेलू काल में किसान लोग। घर एक पछवायर में 2 कठक बारी, ये सब हेलक झबरू का अपन दुनिया। यही सब था झबरू के अपन दुनिया। एक छोटा सा घर था, घर के पीछे में एक छोटा सा बारी था 2 कट्ठा के, वहीं वो अपना खेती बाड़ी करता था। आज बिहारी मैट्रिक पास करे ले 2 बछर हो गए रहे, मुदा पैसे के दुखे वो ना तो कॉलेज नाम लिखाओ पा रहे और ना कोनो नौकरियों खातिर कूदा कूदी करे पा रहे। यानी बिहारी जो था मैट्रिक पास कर चुका था और मैट्रिक पास किए हुए 2 साल बीत भी चुका था, है ना। और वो कोई भी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉलेज में नामांकन नहीं करवा पा रहा था। उसके पास क्या था, पैसा की कमी थी, जिसके कारण वह तो ना ही नाम लिखवा पा रहा था और ना ही कोई नौकरी के लिए यहाँ वहाँ जा पा रहा था। अच्छा, कहीं जाने आने में भी तो खर्च होती है, जिसके कारण वो नहीं जा पा रहा था। झबरू के मुंडे एके फिकिर रहे, झबरू के पास एके फिकिर रहे। सोच हलक अबरी अगहन सोचे हलय कि अबरी अगहन के आलू बेच के बिहारी के नावा कॉलेज में नाम लिखाए देवे, है ना। बिहारी मने मन सोचता है कि अबर अगहन में जो खेती होगा, आलू होगा, आलू पैदा होगा तो कॉलेज में नाम लिखवाए देवे। ऋण महाजन तो लगले हथे, कर्जा बोझा तो लगले रहत, कर्जा बोझा छोड़ के पहले बचवा के नाम लिखा देवे। ये जो है बिहारी झबरू सोचले रहत अपन मन में। कूढ़ा मोड़ के गुजरो कर लेवे, है ना। कूढ़ा मार खा के जो है गुजर कर लेवे। मगुर जे तिहा करे ही से दब नाय रखे दे हैं। हाँ, अब बिहारियों कोनो चेंगा नखे 18-20 बरस के हो गए हैं। हाँ, बिहारी मैट्रिक पास हो गया है, 2 बरस बीत भी चुका है, तो उसका उम्र भी हो गया है, अब तो कोनो बच्चा नहीं रहा। एक दिन झबरू बिहारी औरी बैसल देख के हकाय कहलक। एक दिन झबरू जो है अपने बेटे को कहीं बैठा हुआ था, उसको बुला करके कहता है, बेटा बैसला से काम नहीं चलता, बैठ करके गुजारा नहीं चलेगा, हिंदे हुंदे रिरकले काम नहीं चलता बेटा, तनिकुन टरू ट्यूशन कर ले, चाह पकौड़ी भर जुगाड़ हो जेतो। मतलब कहीं ट्यूशन उसन पकड़ो, जिससे तुम्हारा कम से कम अपना पैकेट खर्चा तो निकलेगा। तखनी बिहारी मुन तनी हेठ हो गए, है ना। बिहारी के मन में कुछ चलने लगा। बिहारी मने सोचे लगल कि रांची चले जाते हैं, कोनो बाबू घरे काम मिल जाएगा, नहीं तो कोनो होटल में मजूरी कर लेंगे, यह सोचने लगा। इसी बीच यह सोच के मांझे माए कहलथिन, बेटा तोए किले इतने मंझोस कर ले हैं। इसकी माता जी कहती है, काहे तुम इतना महसूस कर रहा है, सोच मत बेटा, हम अपन हाड़ो बेच के तोरा नावा कॉलेज में नाम लिखवाए दबो। यानी इसकी माता जी हिम्मत बंधाती है कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारा नाम जरूर लिखा देंगे, है ना। अबरी बछर झबरू किस्मत चमचमाए लगे। अबरी बछर मतलब अगहन के दिन में ये सोचा था कि आलू होगा, आलू बेच करके हम नामांकन करवाएंगे, और ठीक वही हुआ। किस्मत चमचमाए लगक, आरू ऐसन उपजल कि गोटे परिवारक मन यह उल्लासों से भर गेल। सभी लोग खुशी हो गए क्योंकि आलू काफ़ी अच्छा उपजा था। बिहारी तो आरो यह उल्लास हो गए कि चलो बाबूजी बोल रहे हैं कि खेती बेच करके नावा कॉलेज में नाम लिखा जाएगा, तो बिहारी खुश हो गया, है ना। मुदा गांव में एक बढ़ोतरी दूसरा बड़का ईर्षा के कारण हो जाए, तकरो पर गरीब के सब दुश्मने हो थे, है ना।
मतलब कहता है कि गांव में जो होता है दूसरा के कोई आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है, और दूसरा के आगे कोई बढ़ता है तो वह जो है दुश्मनी का कारण बन जाता है। और यही हुआ किसके साथ? झबरू के साथ। और ख़ास करके किसका? गरीब व्यक्ति के सभी दुश्मन होते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। कहलो हथिन कि माछी खोजे घाव और बांदी खोजे दाव। कहावत है कि माछी खोजे घाव और बांदी खोजे दाव, यानी एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराने चौपाई गावे हलथिन। एक जमाना था जिस समय घर घर में वेद रामायण पुराण ये सब पढ़े जाते थे, ओकर शिक्षा पर ध्यान दे हलथिन। मगर आज कहाँ गांव में वो मिलता? आज के ज़माना में गांव में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जाएगा, है ना, जे सबके कामे रहे गरीब के फंसाए के अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 2-4 गो पॉलिटिक्स जरूर मिल जाएगा जो गरीबों को सता करके अपना काम बनाने जानता हो। झबरुक गाँव आज एकरिन से बचल नहीं थे। राजनीतिक व्यक्ति से भी झबरू के गांव जो था बचल नहीं है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छुआ के छठी में हजामत बनावे हेला। एक दिन जो है गांव के एक व्यक्ति है तिलका कुम्हार, उनका जो है बेटा के छठी में ये हजामत बनाने के लिए गए हुए थे। बाबू गणेश बाबू और महेश बाबू ये अच्छे परिवार से थे, धनी परिवार से थे, अच्छी खेती बाड़ी थी, बड़े व्यक्ति थे। क्या नाम था? गणेश बाबू और महेश बाबू। बात शुरू किए, बात बतियाना शुरू कर दिए कि अबरी आरुक उपजा झबरू किस्मत बदल दल के, कि अबर जो आलू जो उपजा है झबरू के किस्मत बदल दल के। झबरू अब झबरू नाय, मालिक झबरू बाबू बन गए, है ना। तंज कसते हुए ये दोनों बोलते हैं कि झबरू अब झबरू नाय रह गए, अब झबरू बाबू बन गए। कि झबरू गलती कहो कि? कहता है, गणेश बाबू पूछते हैं कि अब झबरू झबरू नहीं रह गए, झबरू बाबू बन गए, बड़ किसान हो गए, है ना। कि झबरू गलती की कहो यो कि? गणेश पूछ ले रहे। झबरू कहले, झबरू हजामत बना रहा था, बाल कटवा रहा था, जो भी हो। झबरू कहले, नाय हो गुना दा, नाय हो गणेश दा, ई तरे काहे कहो हैं? हम तो एगो गिरपड़ता किसान ही और किसाने रहबे, हमरा हारा जोते है और जोतते रहबे, के छोड़ते हमरा हारा ठेले से। कहता है झबरू कि नाय हो दादा, हम एक गिरपड़तवा यानी छोट किसान हो और छोटे रहबे, हम कहियो बड़ नहीं बनते, हमरा हारा ठेले से यानी हर जोतने से कौन छोड़ाएगा? नाय झबरू, तो किस्मत वाला है। फिर से वो लोग गणेश और महेश जो दोनों बाबू साहब थे फिर से बोलते हैं कि नाय झबरू, तो किस्मत वाला है। बिहारी जैसन सुपाट बेटा, हर हर ने पटपट सीधा और पढ़ो में तेज, कि तो किस्मत वाला है। तोर बिहारी जैसन बेटा हो जे केकरो से न कोई लेना देना भी नहीं हो और पढ़े में काफ़ी तेज हो। ऐसन छुआ गोटे गांव में कोई नहीं हथुन। दुयो ऐसन बतियाला जैसन झबरू एकदम अनारिये रहे। दोनों ऐसा तंज कस रहा था जैसे झबरू कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन झबरू जो है सब समझ रहा था। चुटकी जो ये लोग ले रहा था वो सब समझ रहा था। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल, गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल मकते है कहल झबरू, तो धान खेत बेची बेची के बिहारी मैट्रिक पास करवल। फिर से गणेश बाबू कहते हैं कि झबरू, तो धन खेत बेच बेच करके जो उपज होते गया उसको बेच बेच करके, धान के खेत भी तुम बेच बेच करके मैट्रिक पास किसी तरह करवाया, मुदा का पौल, मगर पहले का ये धंधा रहला तो तू भीख मंगा हो जेबे, मतलब आगे आर कहीं पढ़ेबे बिहारी के तब तो तू भीख मंगा हो जेबे। गोईठा में घी सुखावल का होतो, है ना, गोईठा में घी सुखावल का होतो, आरो आगू ले पढ़ेबे तो घरे खपरा बिक जेतो, है ना। मतलब दूसरे के आगे बढ़ने से ये लोग जल रहे हैं, बहका रहे हैं उसको, है ना। आज कल नरो नौकरियों कोनो ठिकाना नहीं रहो जे पढ़ला के बादे टटका नौकरी पकड़ लेतो।
कहते हैं कि गोईठा में घी सिखैला से कोई काम नहीं चलता, और आगे पढ़ेबे तो तोर घरा के खपरो सहित बिक जितो, घरों बिक जितो। और आज भी तो गारंटी नहीं हो कि बचवा पढ़ जितो तो तुरते नौकरी लग जितो से। हमरी ने जान रहे कि तोर छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे हैं, मुदा साइंस आगू जाके आर सकत हो जाए। साइंस आदि पढ़े बे और आगू जाके आर महंगा हो जाए। टोट पुंजिया खातिर साइंस नखे इंजीनियर डॉक्टर का कौड़ी में बने हथिन, लाखों लाख के संपत्ति चाहिए। तो एक कमाए वाला और सब बटवैया खाए वाला। तो एक एक कमाए वाला है और बाकी सब तो खैनहार है। यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा के मदद करे पारतो तब तोर अन्न आने खेतो से ले बिहारी कोनो दौरी दुकान लगा दी। कहता है गणेश बाबू महेश बाबू कहते हैं बिहारी के कोनो दरो दुकान में लगा दी, हमरी नहीं चाहे कि तो तंगहाल हो जो, है ना। कहता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि तो तंगहाल हो जो, तोरा हम वैसन देखल नहीं चाहोगी। इसलिए बिहारी को आप पढ़ाना लिखाना बंद करो और उसको कोई दुकान में लगा दो ताकि 2-4 पैसा आ जाएगा। झबरू सुन लिया, झबरू हजामत बनावल पूरा हो गए। झबरू हजामत वहाँ से बना करके खैटला से उठल, वहाँ से उठा करुआ तेल थापी के लेके अपन डहर धारलक। दिन भर काम करत करत थकल फजाइल झबरू साँझ बेरा खैटला ठीक है, दिन भर जो है काम किया, थक गया था। लाइन के बोर गाछे के छौरे तरे बिछावला, खटोला ले गया और वहीं जाके बिछाया बर गाछ के नीचे। हुए ओगरी करे आयल बुधना जेकर बारी झबरू खेत से सट ले रहे, मतलब खेत बारी जगाने के लिए बैठा हुआ था। वहीं जो है ठीक है, हुए बुधना यानी बुधन जो गांव का एक व्यक्ति था, वहीं जो है अगोर रहा था दूसरा खेत। ठीक है, राम सलाम भले दोनों मिल रहा कि राम सलाम भले। फिर डाहे खोसल खेनिक चुनौती निकालना, है ना। खोसल था डाँड़े खोसल यहाँ रखता है ना, लुंगी में खोस करके रखता है चिनौटी निकालना। एकरे मैधे बुधन से राय सलाह लिए नीति झबरू टोकलक यहो बुधन। झबरू बोलने लगा राज सलाह मतलब सलाह लेने के खातिर कि यहो बुधन बिहारिक नावा कॉलेज लिखावले सोचल हेलूँ, हिंदो दूगो बेटिए छुआ हथिन। बिहारी कहता है कि झबरू कहता है कि बिहारी के नया कॉलेज में नाम लिखाने के लिए सोच रहे थे। अभी तो दूगो बेटी भी है, ब्याह शादी भी करना है, ब्याह शादी के लिए भी कुछ जुगाड़ करना है। तखने बुधन कहले हले तो यदि बिहारी के नावा कॉलेज लिखाए देभी तो सुन ले सुहागा होता, मतलब सोने पर सुहागा होगा यदि आप जो है बिहारी को कॉलेज में नाम लिखा देते हैं। आज जे बुनबे सेहन कल काटबे, कहता है कि आज जे बुनबे वहन कल काटबे, आज बिहारी के पढ़ेबे तबे कल सुख पेबे। बिहारी जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जाहथुन, हुए असगरे छटाई के बिहारिये रह गए, है ना। बुधन कहता है कि बिहारी के जितना जोड़ा पाड़ी अलथू सभी कॉलेज जाथू, अकेले बिहारी जो है छटाए गए, है ना। गंवातिक मैया कृपा हते तब जरूरे लिखाई जेते, है ना। झबरू कहता है गंवाती मैया के कृपा होता है तो जरूरे लिखाई जेते। झबरू तनी देर गुम रहले बाद कहलक हाँ रे बुधन, काल हमर छौड़ा घरे के हालत देख के कपकपाए के कांदे हलो। कहता है बुधन, झबरू कहता है बुधन से कि का कहियो, कल जो है हमार छौड़ा बिहारी जो है वो घर की स्थिति देख करके कांदने लगा, रोने लगा। हम उसको ढाढ़स बंधाए, है ना। आदमी के सदो अपन ऊपर विश्वास करे चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमरिन के एक अक्षर के भेंट नखे, मुदा जानो ही कि सबले बड़ा धन होवे है संतोष। सबसे बड़ा धन क्या हुआ है? संतोष। कहला गेल है कि संतोष के दायरे में मेवा फरे है। अपना बेटा को ये समझाते हैं।
बात फिर कहला कि हाँ बुधन भाई यह महीना जाके ओकर नावा कॉलेज लिखाए देवही। यह बतियाए चितियाए के रात बढ़े लगले, मतलब शाम को ये सब बैठा था तो अंधेरा बढ़ने लगा। दुयो अपन बियारी खेलका और फाटल लेदरा डिसाई के पटाए गेला। भला पुरवाइयक सिर हिरी नींद औते देर नाय, मुदा किसाने की नींद अधकचिए रहे है ना। नींद आते भी देर नहीं लगा, लेकिन किसान का नींद कहा गया है कि अध कचिए रहता है, मतलब तुरंत उसका नींद खुल जाता है। ध्यान लगल रहे फसल पर, सुअर तुवरे डर से ले कखनो हो हरियो दे देहत। चार नींद सुतलक बादे मुर्गा बैग देलक, यानी मुर्गा जब चिल्लाने लगा तो ये उठ गया। झबरू उठल, फरसा कांधे लेक घरे दिन डिहर गेल। किले के वो काय कि ओकरा को मेलानो खोले के रहे है ना। ये झबरू उठा और फरसा कान पर लेकर के घर तरफ डहर गया, कहे कि उसको मेलान भी खोलना था। मेलान का अर्थ होता है जो जानवर सुबह सुबह व्यक्ति खोलते हैं ना, उसको मेलान कहा जाता है, ठीक है। मेलानो खोलत रहे, चराउत रहे बेसे, मुदा उन्हें रहन गणेश बाबू के धन खेती। उधर ही गणेश बाबू के धन खेती था। गहूम कर सीजन रहे, हरियाली गूंज मारे। गहूम का सीजन था और हरियाली तो था ही। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के मनीन आदमी रहत। अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि गणेश बाबू और महेश बाबू जो थे गांव के काफ़ी धनवान व्यक्ति थे, ठीक है। सगरे से भरल पुरल पुराना बीए मकिन रहत घुरपेच। पुराना बीए मतलब पढ़ल लिखल भी था, शिक्षित भी था, लेकिन रहा का स्वार्थी था, घुरपेच था। ये दूसरे को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते थे, दूसरे के बढ़े देखनहार नाय। बीरू रहे बीड़ साहूकार के बेटा। बीरू नाम का एक व्यक्ति था जो साहूकार का बेटा था। तनियों कते कते फंसाए के एक के चार बनवत भूलत, मतलब सभी लोगों को गांव में फंसा फंसा करके, है ना, साहूकार था तो सूद देता होगा और एक के चार वसूलता था। गाँव के पॉलिटिक्स गाँव के रंग उड़ाए दे हैं, नरक बन जाए के गाँव की जिंदगी। दूसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मेलान खोलक, है ना। दूसरा दिन झबरू फिर जो है मेलान खोला। गणेश बाबू डेगायत डेगायत आए के झबरू के रगाई कहला। झबरू गणेश बाबू जो है लेंगायत लेंगायत आते हैं धीरे धीरे और कहते हैं झबरू से, झबरू तो तनी संभर के मेलान खोलल कर, मतलब जो तुम जानवर खोलता है तनी संभर के खोलल कर। तोर बरधा काल खोर हमर गहमा खा गेल। कहता है कि तोर जो जानवरा हो, तोर जो बैला हो, कल हमर गहमा खा गेल, गेहूँ खा गया। नाय चेतलें तो काजी हंस ढुकाए देबो और एक के चार लबो। थोड़ा गर्म आवाज़ में गणेश कहता है, गणेश बाबू कि यदि तो नए चेतलें नए संभरलें तो तोर जानवरन के कांजी हाउस जहाँ जानवर बंद होता है, ठीक है, कांजी हाउस ढुकाए देबो और एक के चार लबो। झबरू कहले, नाय गुना दा, नाय गणेश दा, हमर डांगर एते चोर न खाओ, हमर जानवर एते चोर न खाओ। काल हम अपने मेलान खोल ले हेलो से ले तनी बूझ समझ के बात कर, है ना। ये झबरू कहते हैं गणेश बाबू से कि कल हम अपने जानवर खोले थे, लांभल हमर जानवर न हो, हमर जानवर तोर गहूम न खाओ खैले। गणेश बाबू एकदमे ढोढसला खांसते हुए, मुंह मत लगाओ नहीं तो बेकार हो जितो। झबरू से कहते हैं मुंह मत लगाओ नहीं तो बेकार हो जितो। दूसर दिन बीरू और महेश बाबू काने ही खबर मिल गई कि गणेश बाबू और झबरू में तनी कहा सुनी भेल है। तो दूसर दिन बीरू और महेश बाबू के कान खबर लगल। ओखरीन के तो छाती ऊँच हो गल, मतलब काफ़ी खुश हो गया। एगो मछली और उफर के परल ओखनी के जाल पर, है ना, एक और जो है मछली आकर के फंसा जाल में। फिर का था, फिर बीरू और महेश अधरतिये उठ के झबरू गोहाल से डांगर खोल के गणेश बाबू गहूम के खेत में हाँक देलथिन फंसाने के लिए, है ना। क्या किया कि रात को 12 बजे अधरतिया में उठ करके कौन कौन, बीरू और महेश बाबू झबरू के जानवर बैल वगैरह जो भी था खोल करके गणेश बाबू के गहूम खेत में जा करके हाँक दिया, लंबा दिया खाने के लिए। बिहान भले गणेश बाबू खबर दिलथिन, वही लोग फिर सुबह सुबह गणेश बाबू को खबर भी दे दिया।
गणेश तो दाव खोज ले हले। गणेश तो दाव खोज ही रहा था। मिल गलक बेस दाव। आपन खेते कूदा कूदी गेलक और चरल देखी के मुंडे हाथ धर के लेलक, है ना। अपने खेत दौड़ दौड़ करके गया, वहाँ देखा कि पूरा गेहूँ रात में तो खोल दिया था, तो गेहूँ तो जानवर है, चढ़ ही गया होगा, खा ही गया होगा। हाय रे गेहूँ, कहता है हाय रे गेहूँ, अब का हुआ। झबरूक बरदा गेहूँ खाए के अघाए बैसल हलथिन। झबरू के जो बैल था वहीं खा करके बैठ गया होगा। उन्हें झबरू उठल तो बेरा सरे गोहायल गेल। अपने गौशाला में वो गया, वहाँ देखा बरद है ये नहीं है, बैल है ये नहीं है। टुकुर टुकुर देखे लगल, बेचारा चले लागल। उन्हें जने रोज जाहिल एके एके डेग ऐसन उठावे जैसन कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद करे ले जाल रहे, यानी काफ़ी दुखी था। वो तो समझ रहा था कि कोई उसके साथ गेम कर रहा है। गणेश बाबू खेते आटते मातर झबरू हाय मुठ कान बन गेल। झबरू जो है उसका मुंह कान सूखने लगा। देखा गणेश बाबू के खेत में बैल है ना। गणेश बाबू वहीं है, आग बबूला हो रहे हैं। गणेश मुँहे आग बरिस रहे, मारे ले दौड़ला, मारने के लिए भी दौड़ला, ऐसन जैसे कोनो भूखल बाघ अपन शिकार पर दौड़ले है। झबरू के देख के वो मारने के लिए भी दौड़ गए गणेश बाबू। झबरुआ तो हमार गेहूँ सदे सदे चटाई दिले, आज तो तोरा एकदम उड़ाई दिल ना। बेचारा झबरू माटी के मेड़ बन ठाड़ रहे ना, माटी के मूर्ति के जैसा खड़ा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहा था। हजार गो गाली सुनलक, गाली भी दे रहे थे गणेश बाबू। आर तो आर अपन बरद के कसाई नियर ढढ़ावत देखी आँखी में लोर लाइन झबरू बेचारा सिसके लिए लागत, है ना। गणेश जो है उसके बरद यानी उसके बैल को काफ़ी पीटता भी है, और ये सब उससे देखा नहीं जाता है, तो रोने भी लगा। बरद अब कांजी हाउस के चौखट पर, बरद को वो पहुंचा दिया कांजी हाउस के चौखट में, यानी कांजी हाउस में जाकर के बंद कर दिया। झबरू पर पंचायतों में केस कर दिया, पंचायत में भी केस कर दिया। उन्हें झबरू के घर एक हालत दिनों दिन खराब होवे लगल। झबरू के दिन घर जो है दिने दिन हालत खराब होवे लगल। बिहारी के सपना खाटी सपना बन गेल रहे। ये सब देख करके बिहारी का सपना मने मन टूटने लगा कि अब पता नहीं अब क्या होगा, कितना जुर्माना लगेगा, क्या क्या जेल होगा, क्या होगा। मेरा सपना तो सपना ही रह गया। मुदा 4 दिन बीतल बादे बीरू मांझा मांझी रही के ओखनिक मैधे पंचायती व्यवस्था करा दिलक, है ना। बीच बिचाव करने लगा कौन? बीरू, ठीक है। बीच बिचाव करने लगा कौन? बीरू, ठीक है। और वही कांड भी किया था बीरू ही। दुयो दने से बहबाही लूटे ले, माने सांपों मर जाए और लठियों नहीं टूटे पर, है ना। कहावत है सांप भी मर जाए काम भी हो जाए, और दोनों दने से बहबाही भी लूट ले बीरू। पंचायत करावे का और झबरू के इंसाफ दियावे में 20 गो रुपया झबरू घूस भी ले लगा, है ना। पंचायत कराने के लिए और झबरू के इंसाफ दिलाने के लिए 20 गो रुपया घूस भी ले लिया था। कौन? बीरू था, साहूकार था, है ना। घूर एतवार गामे खेठे टोला बोर गाछे छौरे तरे पंचायत बैठल, है ना। अगला सप्ताह में एतवार को जो है पंचायत बैठा। मुख्य पंच में यही सब था। कौन कौन? बीरू और महेश बाबू जो कांड किए थे वही थे मुख्य पंच में भी। दुयो अपन अपन आरजू सुनावे मौका मिल। दुयो के 2 आरोपी दोनों तरफ से, दोनों पक्ष था। एक पक्ष झबरू और दूसरा पक्ष था गणेश बाबू का। दोनों को मौका मिला अपना अपना पक्ष सुनाने का। आखिर में गुनाह झबरू पर उतरल। 200 रुपया हरजाना लगाए देहलथिन। 200 रुपया हरजाना लग गया। ऊपर से डांट के कहलथिन कि झबरू अब से मैलान नहीं खोलते। ऊपर से डांटबो किया कि झबरू अब से मैलान जो नहीं खोलेगा। बेचारा गरीब झबरू 200 रुपया कहाँ से लान तक। गोड़ो मूड़ परलक, मुदा कोनो लाभ नहीं भले। गोड़ मूड़ परे लगले कि कहाँ से पैसा हम दिए पारबे, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। लोग नहीं माने। झबरू मने कल्पे और सोचे
बिना कसूर के उ सभिन हमरा सतावे लगल हथिन। मने मन सोचे लगल, कल्पे लगल कि बिना कसूर के उ सभिन हमरा सतावे लगल हथिन। भगवान तो कहाँ सुतल हों। जबर आदमी जबर बात, है ना, मजबूत आदमी की मजबूत बात होती है। जबर आदमी जबर बात, कोनो दोष करेले कोनो दोष नाय, आज नाय होतक पंच परमेश्वर। झबरू अपन घरक बारी गहकी लगा के 500 रुपया में बेच दलक। घरक पीछे जो बारी था वो बारी को 500 रुपया में बेच दिया। 200 रुपया हर्जाना दे दिया, जुर्माना जो था 200 रुपया दे दिया, है ना। अपना तारीख जो है उस पर लगा हुआ था उसको मिटाया। बाकी 300 रुपया से वही साल में बिहारी के नावक कॉलेज में नाम लिखा दिया, लेकिन नाम जरूर लिखाया। आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल और गुरुओं के लौ पहलक, है ना। सच कहल गेल है, विपत्ति जखन आवे हैं तब खने खने आवे हैं, ऐसा सच ही कहा गया है, निश्चित है। ई बात हियो भेले। कॉलेज करल के 3 बछर बाद बिहारी के बाप झबरू अचानक सिराय गेल, मतलब इसकी मौत अचानक हो गया। झबरू जो है अचानक इसकी मौत हो गया। सूरज लखे बाप बेटा के बिना पुलिस वर्दी में देखले डूब गए। सूरज लखे बाप बिना बेटा के पुलिस वर्दी में देखले डूब गए। तले बिहारी के माए अपने घेचक हंसुली बेच के ओकरा बीए करेलथिन। बिहारी के माए जो है अपने गला की हंसुली बेच करके उसके बीए की परीक्षा दी आई। सेह बछर 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाइयो गेले, यानी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है। मुद्दा अपन बाप के नाय पावले मने मन कल्पे है, मगर वो अपने बाप के जीवित नहीं देख करके मन ही मन इसको तकलीफ भी हो रहा है। आज बाप रहते, सोचने लगा आज बाप रहता तो काफ़ी खुश होते, है ना। मुदा आपकी झबरूक सपना पूरा हो गेल है, ओकर मोरलहो ओबार है गेल। जेकर आँखें गड़े हले ओकर आरो आँख फूट गेल। जेकर आँखें गड़े हले, जिनको ये ईर्ष्या बुझाता था, वो तो देख करके आर वो जल करके भूसा हो गए, ये इंस्पेक्टर बन गया। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए, जो इसके दुश्मन था सभी दोस्त बन गए, सहिया में बदल गए। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो गया। कहानी का सार आपको समझ में आ गया होगा। गांव के एक गरीब किसान रहता है, कौन? झबरू। झबरू का एक बेटा, होनहार बेटा होता है बिहारी। झबरू एक गांव का गरीब किसान था। वो किसी तरह अपना खेती करके कर पा रहा था, अपना जीवन यापन कर पा रहा था, लेकिन बीच में उसकी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। कौन? झबरू अपने बेटा के 10वीं की परीक्षा के बाद 2 साल उसकी पढ़ाई छूट भी जाती है। पैसे की तंगी की वजह से वह नामांकन नहीं करवा पाता है और वह सोच रहा था कि नामांकन अगले साल करा लेंगे यदि फसल अच्छी हुई तो। फसल भी अच्छी हुई, लेकिन उसके साथ कुछ जलनशील व्यक्ति, कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति जो हैं, उनके साथ कुछ गेम कर देते हैं। उनका नाम क्या होता है? गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू। ठीक है, उनका गेम करके फसल नष्ट करवा देते हैं और साथ ही जुर्माना वसूलते हैं। और जुर्माना वसूलने की वजह से अपने अंदर ही अंदर काफ़ी टूट जाता है झबरू, और अंततः उसको अपनी बारी यानी खेत बेचना पड़ता है। और खेत बेच करके वह अपना जो कर्ज है, जो जुर्माना के रूप में उसको 200 रुपया दंड लगा है, उसे वह चुकता करता है। साथ ही जो बचा 300 रुपया होता है, उससे अपने बेटे का नामांकन भी करवाता है। उसका बेटा आईए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। बीए की परीक्षा भी वो पास करता है। बीए की परीक्षा उसकी माताजी अपने गले की हौसली बेच करके उसको पूरा करवाती है। और उसी बीच जो है झबरू का अचानक मौत भी हो जाता है। उसके बाद जो है इसका चयन पुलिस इंस्पेक्टर में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाता है। काफ़ी जो है हकीकत कहानी है, जहाँ तक हमें लग रहा है।
इस तरह का जीवन शैली गाँव घर में अक्सर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।